नवरात्रों की सभी को शुभकामनाएं। नवरात्र ये उत्सव है माँ दुर्गा की आराधना का, माँ दुर्गा की उपासना का। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार में शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की हमारी चुरा घाटी में एक ऐसा मंदिर स्थापित है जहाँ माँ दुर्गा के 9 रूपों के एक साथ दर्शन होते हैं। यहाँ दर्शन मात्र से माँ हर मनोकामना को पूर्ण करती है। जरूर यहाँ जाकर के माँ के 9 रूपों के एक साथ दर्शन करें। उससे पहले जानिए कि वो अद्भुत मंदिर चुरा घाटी में कहाँ स्थापित है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत कम स्थान हैं जहाँ पर आपको एक साथ जो है 9 देवियों के दर्शन करने के लिए मिलेंगे, लेकिन हमारे हिमाचल के चंबा जिला की चुरा घाटी में जांजू माता का एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जहाँ पर आप एक साथ जो है 9 देवियों के दर्शन कर सकेंगे। इन 9 देवियों की क्या क्या महत्ता है और ये 9 देवियाँ यहाँ पर किस रूप में और किस तरह यहाँ पर विराजमान है, आज मैं इसके बारे में बताऊँगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर व तीसा मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर तक सड़क सुविधा उपलब्ध है। यूँ तो यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रों में यहाँ माता के दर्शन सबसे शुभ माने जाते हैं। यहाँ स्थापित माँ काली को नव दुर्गा भी कहा जाता है। तो चलिए आज जानते हैं देवी के इन 9 रूपों के बारे में। देवी के 9 रूपों में से एक रूप है शैलपुत्री का। अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा किए गए यज्ञ में अपने पति महादेव का अपमान होने पर देवी सती ने हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद अगले जन्म में देवी सती ने हिमालय में जन्म लिया। शैलराज हिमालय के घर जन्म लेने पर देवी सती का नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री नंदी की सवारी करती है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। माता शैलपुत्री ने महर्षि नारद के उपदेश पर भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माता ने सैकड़ों वर्षों तक जमीन पर बैठकर फल फूल खाकर महादेव की तपस्या की। तपस्या के अंत में उन्होंने बिना कुछ खाए तप किया। इसी कठिन तपस्या के कारण माँ शैलपुत्री को तपस्याचारिणी अथवा ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का कोई वाहन नहीं है। उनके दाएं हाथ में जाप माला व बाएं हाथ में कमंडल होता है। माँ भगवती का तीसरा रूप है चंद्रघटा। माता ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता से विवाह किया। महादेव से विवाह के कारण माता के शीश पर अर्धचंद्र आ गया, जो कि एक घंटे की तरह प्रतीत होता है। इसी कारण माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता चंद्रघंटा की सवारी बाघ है। माता के हाथ में युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र हैं। वहीं उन्होंने कमल, कमंडल व जापमाला भी धारण की है। आदिशक्ति का चौथा रूप है कुष्मांडा। माता का ये नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु अर्थात छोटा, उष्मा अर्थात ऊर्जा एवं अंडा। पुराणों के अनुसार माता ने अपनी एक मनमोहक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना एक छोटे से अंडे के रूप में की थी, जिसके कारण माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। अष्टभुजाधारी माता कुष्मांडा के 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं तथा अन्य 4 हाथों में कमल, कमंडल, जापमाला तथा अमृत का घड़ा होता है। माँ भगवती का 5वां रूप है स्कंद माता। भगवान स्कंद, जिन्हें कुमार कार्तिकेय के रूप में भी जाना जाता है, देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। 4 भुजाधारी स्कंद माता शेर की सवारी करती है तथा इनकी गोद में कार्तिकेय बैठे हैं। माँ दुर्गा के छठे
रूप का नाम है कात्यायनी। कात्या गोत्र से विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठिन उपासना की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने ऋषि के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि के घर जन्म लेने के कारण देवी कात्यायनी कहलाई। कुछ अन्य कहानियों के अनुसार जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तब त्रिदेवों ने एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने इनकी सबसे पहले पूजा की, जिसके कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता का 7वां रूप है कालरात्रि। असुर रक्त बीज का संहार करने के लिए माता दुर्गा ने अपनी स्वर्ण छवि से कालरात्रि माता की उत्पत्ति की। जब माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध किया तब माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का सारा रक्त पृथ्वी पर पड़ने से पहले ही पी लिया। उनकी पुनः उत्पत्ति न हो इसलिए उन्होंने उनका सारा रक्त उस राक्षस का पी लिया। माँ का वाहन गधा है एवं माता का रंग काला है। माँ कालरात्रि शुभ फल दायक हैं, इसके कारण इन्हें शुभ कारिणी के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के 8वें रूप का नाम है महागौरी। पुराणों के अनुसार जब माँ ब्रह्मचारिणी ने महादेव की प्राप्ति के लिए तप किया तो उनका शरीर दुर्बल और काला हो गया था। शिवजी के प्रसन्न होने के कारण माता ने गंगा में स्नान किया। गंगा में स्नान करने के कारण माता का रूप अत्यंत सुंदर और गोरा हो गया। इसी कारण माता का नाम महागौरी पड़ा। कुछ पुराणों के अनुसार रक्त बीज का संहार करने के कारण माँ कालरात्रि ने गंगा में स्नान किया एवं अपनी सुंदर काया पुनः प्राप्त की। माँ महागौरी नंदी की सवारी करती हैं। 4 भुजाधारी माता के एक हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल होता है। माँ की 9वीं शक्ति है सिद्धिदात्री। ये माँ अष्ट सिद्धियों की स्वामी है एवं अपने भक्तों को ये सिद्धियाँ देती है। पुराणों के अनुसार स्वयं महादेव ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की थी। इन्हीं सिद्धियों के कारण महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ एवं वो अर्धनारेश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। इन भुजाओं में माँ ने गदा, चक्कर, शंख एवं कमल पकड़ा है। नवरात्रों के इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन माता के एक रूप की पूजा की जाती है, जिसमें पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा तथा 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी, 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये थी माँ के 9 रूपों की कहानी। मैं कामना करता हूँ कि माँ भगवती की कृपा आप पर व आपके परिवार पर बनी रहे। अगर संभव हो तो यहाँ माँ के दर्शन करने जरूर आएं।